दोस्तों जैसा कि आपने सीटे टीवीएस का मैराथन देख लिया होगा, उसमें आपका जो प्यार मिला है, आपका जो सपोर्ट मिला है, आप सभी को मैं एक बार उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि जो सीटे टीवीएस का मैराथन मैंने दिया था उस पर सभी अभ्यर्थियों के लगभग पॉजिटिव कमेंट देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों वो ऐसा है ही कि पहले हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उसके बाद उसका पूरा डिटेल जो एनसीईआरटी का पूरा पेज है वो मैंने मेंशन किया है। और उसमें जो है काफ़ी टाइम लेकर के मैंने वो मैराथन बनाया है। और बहुत खुशी हुई आपके पॉजिटिव कमेंट को देख करके कि आप सभी दोस्तों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपका वीडियो देख के लग रहा है कि अब जो है मोटिवेशन मिल रहा है, इस बार हम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी के लिए प्रे है कि आप किसी का भी 1 या 2 नंबर से ना रुके, आप लोग जो है अच्छे से अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। बस दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपने बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी वजह से स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाते हैं, लास्ट टाइम जब 10 दिन जब एग्ज़ाम डेट तो पहले से क्लियर हो गई है, आपकी एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद जो है थोड़ा एक्टिव होते हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों, अगर आप अब जो जगह हैं, जो अभ्यर्थी अभी तक एक तरह से कहें सोए पड़े थे या फिर किसी वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम भी थे बीएड और डीएलएड वालों के लास्ट सेमेस्टर के, तो वो लोग जो है ज़्यादा सीटेट पे फोकस नहीं कर पाए, टाइम कम बचा है। तो अब उनको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंटेंट अच्छे मिले तो वो आसानी से कर लें। तो दोस्तों आप सभी के जो कंटेंट मैं दे रही हूँ ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के बेस पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वहीं से मैं सारे कंटेंट दे रही हूँ, ताकि आपको एक्स्ट्रा जो है आपका टाइम ना जाए। आप जो भी फोकस करें, जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, मैं वही टॉपिक आप सभी को दे रही हूँ। तो आई होप कि ये सभी, इससे पहले का भी जो मैं मैराथन पार्ट 1 दी हूँ ईवीएस का, आप सभी का जो लव मिला है, जो सपोर्ट मिला है, आप सभी को एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग इसी तरह से बनाए रखिएगा। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो डेली देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मुझे कुछ देना चाह रहे हैं जो मैं आपके लिए कर रही हूँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे एक तरह से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर थोड़ा मेरे लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जुड़िएगा। और जहाँ जहाँ आप, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं हर जगह शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, पर्यावरण दिवस। जो दिवस से क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकता है वो भी मैं बताऊँगी, और जो उससे रिलेट करके आपसे पूछ सकता है वो भी। तो हम लोग सारे टॉपिक को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला मैराथन जो पार्ट 1 मैंने दिया है आप लोगों ने देखा होगा, तो दोस्तों आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ टॉपिक मुझे लग रहे थे, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों मुझे अगर ऐसा लगेगा, बाकी जो है मैं 5 मिनट 10 मिनट के अंदर की जो है जो पॉइंट, जो टॉपिक लग रहा है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको दे रही हूँ। आप डेली उसको देखते रहिए, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। और जो कई टॉपिक ऐसे थे जो मुझे लगा कि इसका पार्ट 2 देना चाहिए, तो दोस्तों मैं आप सभी को दे रही हूँ। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में जो है पूरा धमाल किए हैं, इस तरह से इसमें भी करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग देख पा रहे होंगे दिवस से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए दिवस से रिलेटेड है। उसके बाद जो है जो पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार किए गए हैं। चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, इन सब से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे, मैम इस पर जो है वीडियो बना दीजिए। तो इसमें जो है हम लोग सारा डिटेल में देखेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन और किस टाइप्स ऑफ हाउस जो आते हैं, कि लकड़ी के बने घर जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्थर के बने घर हैं, मिट्टी के घर बने घर हैं, ये सारा जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे, जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है दिवस से रिलेटेड, इसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, ये यूपी टेट में ज़्यादातर पूछा गया है कई बार। और विश्व वन दिवस 21 मार्च, ये भी आप ध्यान दीजिएगा।
जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते जा रही हूँ। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये भी पूछा गया है, यानी दिसंबर 2022 में किसी शिफ्ट के पेपर में ये पूछा गया विश्व जल दिवस, जिसको मैंने सॉल्व करवाया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को। इसमें से अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि दिवस इंपॉर्टेंट है। वन दिवस इंपॉर्टेंट है 21 मार्च को, ये पूछा गया है। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। और दोस्तों जितना मैं दे रही हूँ ना, इसके अंदर आपको एक दिवस मिल जाएगा, कंफर्म है, आपको यहाँ से एक दिवस जो है मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व योग दिवस 21 जून को, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हाथी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन सीटेट में जो है ईवीएस में पूछा जाता है, तो हो सकता है कि दिवस भी पूछ सकता है, तो 12 अगस्त आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आपसे। विश्व शाकाहार दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव जो है जुलाई का प्रथम सप्ताह में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। और वन्य जीव सप्ताह जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो मैंने बताया है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी के अंदर जो है अगर दिवस से क्वेश्चन आते हैं तो आपको मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1927, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब है? 1972, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आपका। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1981। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2007। अब इसमें से मैं आपको बता दूं, भारतीय वन अधिनियम 1927, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2007। ये 6 में से दोस्तों आपको एक मिल जाएगा। अगर पर्यावरण से संबंधित अधिनियम पूछता है तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है मिल जाएगा। तो ये इसका जो डाउट था आपका क्लियर होगा। अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे, पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन है इसको हम लोग देखेंगे। चिपको आंदोलन सबसे पहले देखते हैं। वृक्षों के कटाव से संबंधित था ये जो है चिपको आंदोलन। 26 मार्च 1973 में उत्तराखंड के रैनी गांव से प्रारंभ हुआ। गौरा देवी द्वारा जो है प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट। अपिको आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे यह आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर कर्नाटक राज्य में 1983 में प्रारंभ हुआ। कौन? अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने? पांडुरंग हेगड़े ने। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर चिपको से पूछे या फिर अपिको आंदोलन से पूछे तो आप लोग कर लेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 से 1989। और दोस्तों पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जितने भी टॉपिक हैं पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कितने पूछे जा सकते हैं, किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड जो पॉइंट है ये देख लेते हैं। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में प्रारंभ हुआ। किसके? सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। इसके प्रमुख नेता मेधा पाटेकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई, अरुण धती राय, बाबा आमटे थे। तो यहाँ से नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी क्वेश्चन किए गए हैं पिछली बार, यानी दिसंबर 2022 के कई शिफ्टों के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। विश्नोई आंदोलन, विश्नोई समुदाय को पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण के लिए जाना जाता है। इस समुदाय के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं को खुद से ज़्यादा महत्व देते हैं। सन 1700 के आसपास राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में खेजड़ली गांव में विश्नोई आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी नामक एक महिला ने किया था। ठीक है,
किसने? खिजड़ी गांव में विश्नोई आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? खिजड़ी गांव में। तो अगला आप देखेंगे यहाँ पे रेशम का कीड़ा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेता है और खासकर पेपर 2 में इसका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। किस पर? शहतूत के पेड़ पर। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते ही पहचान लेता है। ये भी, और चींटी का भी यही है कि गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यहाँ से खासकर मैंने बताया ना पेपर 2 में इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। केचुआ, वर्मीकल्चर से क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे किया गया है और केचुआ जो है किसानों का मित्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ हाउस, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं मिट्टी के घर से और पत्थर के घर से और लकड़ी के बने घर से। तो ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। पत्थर तथा लकड़ी के बने घर, मनाली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिम वर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे मनाली के घर। अगला जो है पत्थरों से बने घर, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पत्थर से बने हुए घर हैं। यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। स्थान जो है लेह लद्दाख शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये घर 2 मंजिला होते हैं। और दोस्तों देखिए, जैसा कि क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पिछली बार जो आपसे पूछा गया है, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन थे उसमें भी पूछा गया है कंटेंट वाले क्वेश्चन को। आपका ABCD करके देगा और उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा करेक्ट है, और लास्ट में जो है ऑप्शन देगा AB सही है या फिर ACD सही है या फिर ABC सही है, इस तरह से। तो आप डिटेल जानते रहेंगे तभी उसको कर पाएंगे। घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों की छतों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने को इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन उठाया गया है। इन घरों की छतें समतल होती हैं तथा घरों का फर्श भी लकड़ी का बना होता है। निचली मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। नीचे की मंजिल पर ही कोई भी खिड़की नहीं होती है। लास्ट पॉइंट जो है फल एवं सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डालते हैं। कहाँ पे? ये लेह लद्दाख में। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे बांस के बने घर। ये आप बांस के बने घर देख पा रहे होंगे। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में। स्थान असम मोलन गांव। ठीक है, घर जमीन से 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन में आपका देगा कि आप हो सकता है कि 4 ऑप्शन में 3 करेक्ट दे, एक में जो है कुछ गलत दे देगा, तो बोलेगा इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप जो डिटेल जानते रहेंगे तभी उसको कर पाएंगे। इन घरों की छतें जो है ढलुआ होती हैं। अगला जो है मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर आप लोग देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के बने घर। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान आप देख पा रहे होंगे। घरों की दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी होती है। दीवारों को लीप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, गोबर और मिट्टी से। ठीक है, छतें जो है कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि कीड़े ना लगे। और दोस्तों यहाँ पे मिट्टी के घरों को जो है पुताई की जाती है गोबर से, ताकि उसमें जो है वहाँ कीड़े ना आए। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ इससे पहले, यानी जो पार्ट 1 दिया था उसमें मैंने करवाया है क्वेश्चन सारे। अगला आप देख पा रहे होंगे बर्फ का घर इग्लू। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बर्फ का घर इग्लू, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स। इग्लू एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। स्थान ग्रीनलैंड, कनाडा। और बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये गुंबद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। अभी मैंने उसका पिक आप सभी को दिखाया है। ये टेंट है, टेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। इसके पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं में होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे रेबो कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पिछली बार यानी दिसंबर 2022 का जो 24 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ चाय यानी कहवा पीते हैं। अगला जो है क्रोटॉन पौधे से रिलेटेड, ये क्रोटॉन पौधा है, आप देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। क्रोटॉन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी
सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है कि वहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, अगला जो है यूकेलिप्टस से रिलेटेड आप देख पा रहे यूकेलिप्टस मूलतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। ये कहाँ का है? मूलतः जो है ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी का या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। एक एक जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर जो मैंने करवाया उसमें देखा होगा। इसमें से पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन जो है तना है, या फिर कौन सा जड़ है, या फिर कौन सा पत्ती है। तो ज़्यादातर तना वाला या फिर जड़ वाला क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, ये जड़, ठीक है, जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये बीज है, ये फूल है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। जड़ के कौन जो है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, टैपियोका है, शकरकंदी है। ठीक है, जो भाग हम खाते हैं, ठीक है, मूली का जो है जड़ का भाग हम लोग खाते हैं, गाजर का भी, चुकंदर का भी। इसका आलू, प्याज, अदरक का जो है तना वाला भाग हम लोग खाते हैं। और धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सब जो है इसके लीफ हम लोग खाते हैं, पत्ती वाला पार्ट जो है। और यहाँ पे बीज जो हम लोग खाते हैं, चना का, बाजरा का, सरसों का, गेहूं का, धान का। ठीक है, और फूल जो है सहजन का फूल, केला का फूल, कचनार का फूल जो है हम लोग खाते हैं, तो इनके फूल खाए जाते हैं। मटर की जो है फली खाई जाती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं और आने की पूरे चांस है। 1 नंबर यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तने में एक हल्दी भी आता है, तो यहाँ पे आप यहाँ से काफ़ी ये तने वाला, अदरक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तने और जड़ से ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चित्रकला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। मधुबनी चित्रकला आपने देखा होगा क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है सीटेट पूछा हुआ है, ऑफलाइन एग्जाम में भी और ऑनलाइन एग्जाम में भी। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यह बिहार की चित्रकला है, कौन? मधुबनी। ठीक है, प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में इसमें फूल, पत्तियों, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील, फूल आदि एवं पत्तियों के रस, और उसको जो है सुखाकर प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये चित्रकारी की जाती है, दीवारों पर तथा आंगन में की जाती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी। मधुबनी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है और ये प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। पट्टा चित्रकला जो है ये उड़ीसा का है और वेस्ट बंगाल का है। प्रयोग जो है कपड़ों पर बनाया जाता है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ये मधुबनी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठाया गया है। फोर्ड चित्रकला का देखें तो ये राजस्थान का है और प्रयोग जो है कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। आप इस तरह से देख पा रहे होंगे, इसकी जो है पूरा पिक्चर देख पा रहे होंगे। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र, गुजरात का है। गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफेद आटे के पोस्ट का उपयोग करते हैं इसमें। किसमें? वर्ली चित्रकला में। ये क्वेश्चन किया गया है आपका महाराष्ट्र और गुजरात से। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगला जो है यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे, पटोला चित्रकला जो है ये गुजरात का है। कुलकारी चित्रकला पंजाब की है। इससे चित्रकला से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन इधर उधर से पूछता है, जो आपसे पूछा गया वो तो ठीक है, आप उसे कर लेंगे। जो नहीं पूछा गया, मैं भी हो सकता है इस बार नया कुछ पूछ ले, तो आप लोग उसे कर लें। तो जहाँ से भी कोई क्वेश्चन उठाए आपका यहाँ से मिलना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे मंडना, ये जो है राजस्थान मध्य प्रदेश का है। जामदानी बुनाई जो है पश्चिम बंगाल की है। पोचमपल्ली जो है तेलंगाना का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पोचमपल्ली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये ऑफलाइन एग्जाम में भी पूछा गया है और कई शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है 2021 में, 2022 में, इसमें भी पूछा गया है। तो आपका इंपॉर्टेंट ये है पोचमपल्ली। चिकनकारी जो है लखनऊ की है। जादूपटिया जो है बिहार झारखंड की है। पिथौरा चित्रकला जो है गुजरात की है। कालीघाट चित्रकला जो है ये पश्चिम बंगाल की है। अगला फसल उत्सव को देख लेते हैं। यहाँ पे मकर संक्रांति जो है ये पंजाब में है और बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है बिहू। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी दिया है डिटेल में, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा उसको। डांस और फेस्टिवल से रिलेटेड अलग से मैंने वीडियो दिया है, लगभग 10 मिनट का होगा, देख लीजिएगा। ओणम जो है ये केरल का है। पोंगल उत्सव जो है ये तमिलनाडु का है। लोहड़ी और बैसाखी जो है पंजाब का है। गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का है। उगादी जो है कर्नाटक का है। विशु जो है केरल का है। बेनालू जो है तेलंगाना का है। नुआखाई उड़ीसा का है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नुआखाई उड़ीसा, पोंगल तमिलनाडु
और ओणम जो है केरल, बिहू असम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसको देख लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, पहला ही पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कथकली जो है ये केरल का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम जो ये तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का है। और मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो दोस्तों देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए उसको भी मैं बता रही हूँ, ताकि जो है पूछे तो आप उसे कर लें, और जो उससे रिलेटेड पूछ सकता है वो भी मैंने दिया है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हाल में नया ना लगे। लोक नृत्य से यहाँ पे कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। यक्षगान, सुगी, ये जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। चिराव, खुल्लम, चैलम, ये जो है मिजोरम का। मिजोरम से ये दोस्तों चिराव काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इससे रिलेटेड खुल्लम और चैलम भी याद रखिएगा। जब यहाँ मिजोरम से बार बार पूछा जा रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि इस बार खुल्लम या फिर चैलम पूछ ले। फिलहाल चिराव बहुत बार पूछा गया है। अगला जो आप देख पा रहे होंगे, गरबा, डांडिया, रास, टिपड़ी, ये जो है गुजरात का। एक साथ आप कई जो है देख सकते हैं। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धामन जो है ये पंजाब का है। राउफ, हिकत और कुद, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। बिहू असम का है, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं। झूमर जो है हरियाणा का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गरबा जो है आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2022 के किसी शिफ्ट के पेपर में ये गरबा पूछा गया है। चरकुला जो है ये ब्रज यूपी का है। घूमर, गणगौर, कालबेलिया जो है ये राजस्थान का है, कालबेलिया से भी क्वेश्चन किया गया है। छापेली, धामन, ये जो है हिमाचल प्रदेश का है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, यहाँ से भी क्वेश्चन किया गया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। चिराव जैसा कि मैंने बताया ये मिजोरम, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला जो है भारत के विभिन्न परिवहन प्रणाली, यहाँ से जो है बांस का पुल जो है ये कहाँ पे है, असम में है, इसको मैं जो डिटेल में बता चुकी हूँ। वल्लमकली, लकड़ी की नाव, केरल में है। जो आपने इसका पार्ट 2 देखा है ईवीएस का, उसको डिटेल में जो है एनसीईआरटी का पूरा पेज दिखाकर मैंने बताया है। यहाँ पे आप एक तरह से इसको रिवीजन कर सकते हैं। फेरी या मोटर ओट जो है ये केरल में पाई जाती है। शिकारा जो है डल झील जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जुगाड़ जो है गुजरात में पाई जाती है, एक प्रकार की गाड़ी है। और पथरीला रास्ता यहाँ पे उत्तराखंड में। बैलगाड़ी जो है मैदानी क्षेत्र गांव में। ऊंट गाड़ी जो है राजस्थान में पाई जाती है। ट्रॉली जो है पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यहाँ से दोस्तों आपका जो है जैसा कि मैंने बताया कि ABCD करके इस तरह से क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रैकिंग के लिए नाश्ता, विटामिन C, आयरन की गोलियां और साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। अगला पॉइंट है, ट्रैकिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 वाले पेपर में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ट्रैकिंग में हर ग्रुप के एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जो है याद रखिएगा। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, इसमें से आपको देगा कि कौन कौन सा ABCD E करके दे सकता है। ये तीनों जो है ना इस तरह से ABCDEF करके देगा, और लास्ट में कुछ और दो चेंज कर देगा इसमें से, और पूछेगा कि कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो जब आप ये पूरा जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। या तो पूछेगा कौन सा करेक्ट नहीं है, इसमें से 4 सही दे देगा, एक कोई गलत दे देगा। तो आपको जब ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तभी आप कर पाएंगे, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उनकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ये इतना पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और ये जब आप जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रुप के किसी भी सदस्य को से गलती हो जाने पर सदा सुनाने को तैयार रहना। यहाँ पे पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलें, अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। अगला पॉइंट है, चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे रैपलिंग कहते हैं। क्या? रैपलिंग कहते हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बढ़ी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली, और उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाए तो आप लोग कर सकते हैं। वहीदा प्रिज्म से काफ़ी क्वेश्चन जो है पिछली बार देखने को मिला था, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से कई शिफ्टों में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि यहाँ से पूछे तो आप लोग कर लें। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना की समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। अगला पॉइंट है, ये पहली महिला हैं जिन्हें एक पूरे परेड की कमान संभाली। अगला पॉइंट है, ये जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की हैं। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। ठीक है,
पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ये आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रिज्म में एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है, ये भी क्वेश्चन किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आप देख पा रहे होंगे ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि से भी काफ़ी क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में जो है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हर साल लगभग देखने को मिले हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है और इस तरह से जो है ब्रेल लिपि लिखी होती है, आप देख पा रहे होंगे। इसको हाथ से जो है इस तरह से टच करके पढ़ा जाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंख की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो ये पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके से सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर अंगुलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। ये ब्रेल लिपि कहलाती है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये 6 बिंदुओं पर। 8 दे देगा, 4 दे देगा, 2 दे देगा, तो ये कितने पर है? 6 बिंदुओं पर आधारित। आपको यह ध्यान देना है, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है। अगला जो है टॉपिक ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से। पिछली बार अगर आपने देखा होगा कि पहला ही पेपर जो था 28 दिसंबर को, उसमें ही राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन किया गया था और वो भी मैच करने वाला था कि आपको मैच करना है। तो जब तक इस बार भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। राजस्थान राज्य में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान देखें तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है। इसमें से रणथंभौर दोस्तों पिछली बार जो है, जैसा कि 28 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसी में ही पूछा गया था। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के जितने भी हैं, कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है, वन विहार पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है। ये आजकल इसको जो है आप कूनो नेशनल पार्क को ध्यान दीजिएगा। पातागढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय पार्क है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कान्हा जो है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है और वन विहार और कूनो नेशनल पार्क, ये 4 पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के हम लोग देख लेते हैं। इसमें नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मैलिंग राष्ट्रीय पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क जो है हरियाणा के हैं और दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश का है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर की बात करें तो काबिल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है मणिपुर में। ठीक है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी यहीं का है। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में है। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। अगला यहाँ पे तमिलनाडु में आप लोग देखें, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क जो है तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क जो है ये तमिलनाडु में है। उड़ीसा की बात करें तो भीतर गानिका राष्ट्रीय पार्क और सिमली राष्ट्रीय पार्क जो है ये उड़ीसा में है। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क ये जो है मिजोरम में है। और दोस्तों राष्ट्रीय पार्क से जो क्वेश्चन किए गए हैं उसका मैंने लिया है यहाँ पे, अभी हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जम्मू कश्मीर में आप देख पा रहे यहाँ पे दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, ये जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, ये आप देख पा रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये सारे जो है पश्चिम बंगाल के हैं। और असम का अब हम लोग देख लेते हैं, असम में कौन कौन से हैं। मानस राष्ट्रीय पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सिंह वाले गेडे के लिए जो है ये फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और नामेरी राष्ट्रीय पार्क है, ओरांग राष्ट्रीय पार्क है, डिब्रूगढ़ शिखवाल राष्ट्रीय पार्क है, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है। तो इसमें ये दोनों जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय पार्क। आंध्र प्रदेश का देखें तो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये जो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र का देखें तो बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क और गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। अगला जो है दोस्तों उससे रिलेटेड जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड। ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पार्क से दोस्तों पिछला जो है कई शिफ्टों में क्वेश्चन किया गया है और जो एनसीईआरटी में है जो राष्ट्रीय पार्क उसको मैंने बताया है पार्ट 1 में, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन जैसा कि अभी 28 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का उसमें जो पूछा गया था तो उससे थोड़ा हट के पूछा था, इसलिए मैंने ये सब दिया है कि अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ पूछता है तो आप उससे कर लें, क्योंकि जो एनसीईआरटी के जितने टॉपिक थे उसको हम लोग ने सीटेट एवीएस का जो मैं फर्स्ट मैराथन दी हूँ उसमें कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जहाँ से
क्वेश्चन पिछली बार अगर देखें तो 1-2 क्वेश्चन जैसे लेवल थोड़ा हाई करके पूछा था, तो उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इधर उधर करके, क्योंकि हम लोग क्लास 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी थी उसे हम लोग पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछेगा, जो उससे हट के थोड़ा पूछेगा 1-2 क्वेश्चन, आप लोग के वो क्वेश्चन भी जो है गलत ना जाए या आपको ये ना लगे कि नए हैं, आप सारे क्वेश्चन को करके आएँ। तो ये सब कुछ जो है सारा टॉपिक कंप्लीट करने का, पूरा डिटेल देने का मतलब यही है दोस्तों को आप जो है अपने एग्ज़ाम में बेस्ट देकर रखे आएँ और अच्छे से अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आगे आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी कई। तो जब तक आप जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप जो है किसी शिक्षक भर्ती में बैठ नहीं सकते हैं। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम, इसको तो मुझे पहले बताना था, लेकिन इसको मैंने, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो उसमें मैंने ये सब सारी चीज़ें आप सभी को बताई हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोस्तों थीम से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म में आता है, तो इसको आपको काफ़ी ध्यान देना है। पर्यावरण की जो 6 थीम है वो है परिवार एवं मित्र, पहला है, ठीक है। दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय या फिर आवास, चौथा है पानी या फिर जल, पांचवा है यात्रा, छठा है चीज जो हम बनाते और करते हैं। ये पर्यावरण की थीम है और इसकी जो उप थीम है दोस्तों पर्यावरण एवं मित्र की, ये संबंध है, जानवर है, पौधे हैं, कार्य एवं खेल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि इसमें से कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है और इसमें से 3 ऑप्शन उठा के देगा और एक जो है उप थीम वाला कोई पौधा दे देगा या फिर जानवर दे देगा या फिर कार्य एवं खेल दे देगा। तो आपको ये याद रहेगा तो आप कर लेंगे, थीम में ये होता है, उप थीम में ये होता है, तो ये वाला नहीं है, तो इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। 6 थीम है, ये जो उप थीम है संबंध, जानवर, पौधे, कार्य के लिए आपकी उप थीम है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेगा और यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है, इसको मान के चलिए, सिर्फ इतना में आप 1 नंबर जो है अपना प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने बताना जरूरी समझा। बाकी दोस्तों जितने भी टॉपिक मुझे लगे कि आपको करा दूँ, पूरा डिटेल में बता दूँ सारी चीज़ें, तो मैंने वहाँ सब कुछ जो है कंप्लीट करा दिया है। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अभी हम लोग जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बन सकते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ आप लोग कर सकते हैं कर दीजिए, और आप लोग जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं पूछ रहे हैं कि मैम हम लोग जो है कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्वालिफाई कर लें। कुछ अभ्यर्थी जो हैं जो 2 बार 3 बार से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे देखिए दोस्तों, अब तक जो आपने किया वो ठीक है, आपने जो भी किया होगा, लेकिन अब जो आपको कंटेंट मिल रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, आप उसे देख लीजिए। और मेरा यही सजेशन है आप सभी के लिए कि आप जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली। और टाइम आप देख करके, जैसा कि 2.5 घंटे का आपका पेपर है, तो आप इतने टाइम के अंदर, जिस टाइम भी आप फ्री रहते हो, या फिर दिन में या फिर रात में, जब भी आपको लगे कि इतने टाइम मैं अदर कहीं जगह नहीं जाऊंगा या नहीं जा सकती, तभी उस टाइम आप लोग बैठिए 2.5 घंटे के अंदर और 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज 30-30 क्वेश्चन उठा लिए करके हट गए, नहीं, 150 जो पूरा सेट है आपका प्रैक्टिस सेट उठाइए, 150 क्वेश्चन को 2.5 घंटे के अंदर उसको सॉल्व करिए कि 2.5 घंटे के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी जो है स्पीड बढ़ाइए, 2.5 घंटे के अंदर करिए, ताकि लास्ट में आपको कम से कम 15 मिनट तो मिले एक्स्ट्रा, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि जो है आप अपनी सारी चीज़ें मार्क शीट को है अच्छे से चेक कर लें, सब कुछ अच्छे से चेक कर लें, जो कुछ छूटा है उसको अच्छे से देख लें। तो कम से कम इतना रहना चाहिए कि 10-15 मिनट आपका लास्ट में बचे, ठीक है। तो आप टाइम रख करके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। और प्रैक्टिस सेट तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभ्यर्थी ज़्यादा जिनके 1-2 बार से नहीं निकले हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको आप सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि पिछला जो हुआ है दिसंबर 2022-23 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 24 शिफ्ट के पेपर हैं, 24 शिफ्ट के पेपर यानी 24 सेट हैं आपके पास। अगर 24 सेट आप सॉल्व करेंगे ना, 24 सेट में ही आपको पता चल जाएगा। अगर 24 सेट में दोस्तों अगर आप 100+ जा रहे हैं, तब मान के चलिए आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप जो है 24 सेट वो उठा लीजिए, 2021 का 23 शिफ्ट का पेपर उठा लीजिए, आपके तो यही लगभग 50+ जा रहे हैं, सॉरी 50 के अंदर हो जाएंगे, लगभग 50 तक। तो आप जो है अगर इतना ही सॉल्व कर लेंगे, तो आप इतना मान के चलिए 50 सेट बहुत होता है। अगर 50 सेट भी आप मान के चलिए इतना कर लेते हैं, अगर 50 में से आपके 100+ जा रहे हैं ना, तो मान के चलिए दोस्तों आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे।
तो आपको इतना ध्यान, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे थे कि मैम इस पर कुछ बता दीजिए कि हमारा 2 बार 3 बार से नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो मेरा यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, मैं 2021 का जितना पेपर है मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2022 का भी मैं सॉल्व करवाई हूँ, आपको प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप लोग सारे देखते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है थयम है, ये दोस्तों वह यहाँ पे आ गया है, थ रहेगा, थयम है। और मुडिये है, सी है बेलाकाली, डी है कलारी पट्टू। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कलारी पट्टू कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, आपने देखा होगा उसमें। कलारी पट्टू विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक मानी जाती है। इस कला का उद्भव जो है दक्षिण भारत में हुआ था। कलरी जिसका अर्थ स्कूल या व्यायामशाला, जबकि दूसरा शब्द पायट का अर्थ होता है युद्ध या व्यायाम करना होता है। मान्यता है कि जैसे कलारी पट्टू को स्वयं भगवान शिव ने बनाया और इस कला का ज्ञान उन्होंने सप्तऋषि अगस्त्य को दिया, जिन्होंने इस कला की मदद से दक्षिणी कलारी पट्टू का विकास किया। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है दूध नमक, बी है नमक चीनी, सी है हल्दी पाउडर तेल, और डी दिया गया है चॉक पाउडर रेत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। दूध नमक को कर सकते हैं नहीं ना, तो इसको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। नमक चीनी को कर सकते हैं नहीं। हल्दी पाउडर और तेल को कर सकते हैं नहीं ना, तो फिर ये चाक पाउडर और रेत। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम जो है जल से चाक पाउडर और रेत को कपड़े के द्वारा जो है छान कर अलग कर सकते हैं, क्योंकि चाक पाउडर और रेत दोनों पदार्थ जल में अघुलनशील हैं। जल में ये दोनों पदार्थ घोलने के कुछ समय पश्चात जो है ये पदार्थ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं, इसलिए इन दोनों पदार्थों को हम आसानी से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कुड़ुक भाषा में तुरंग का निम्नलिखित अर्थ है। ऑप्शन ए है वन उत्पाद, बी है वन, सी है वनवासी, डी है निष्फल वन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुरंग का अर्थ जो है वन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पिछली बार पूछा गया है। अगला जो आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय पार्क से क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी आप को सॉल्व करवाया है दोस्तों, ये 28 दिसंबर को पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, और इससे रिलेटेड इसलिए मैंने पूरा डिटेल में दिया है कि इस बार अगर क्वेश्चन उससे रिलेट करके पूछेगा तो आप लोग उसे आसानी से कर लेंगे। इस साइड आप देख पा रहे होंगे ये नेशनल पार्क है, और ये जो है स्टेट दिया गया है इंडिया के, ये मैच करना था। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे जिम कार्बेट दिया गया है, बी है काजीरंगा, और सी है रणथंभौर, डी है गिर। तो ये मैच करना है, आप लोग भी इसके आंसर बताइए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क अगर आपने अभी देखा होगा तो ये कहाँ पे है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है, ये कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। और सी वाला रणथंभौर कहाँ पे है, ये जो है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क आपने देखा होगा, तो ये राजस्थान में है। गिर जो है गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। ग से गिर, ग से गुजरात। अब इसको आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में किसमें दिया गया, ए का सेकेंड, ये आप देख पा रहे होंगे ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, सी का फोर्थ दिया है, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड, डी का थर्ड दिया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर इन चार में से अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे दो आ रहा है, दो नहीं आ रहा है, तो आप जो आ रहा है ना पहले उसको मैच कर लीजिए, फिर इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये दो अगर आपको आ रहा है, दो जिसमें करेक्ट होगा उस पर ध्यान दीजिएगा किस ऑप्शन में है, तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहले आ रहा है आपको पहले वही करना है, उसके बाद जो है इस तरह की ट्रिक अपनानी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कर्नाटक कथक, बी दिया गया है तमिलनाडु लावड़ी, सी है असम भुइया, डी है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। अभी हम लोग ने इस टॉपिक से रिलेटेड भी देखा है सब कुछ, तो आप लोग भी अपने आंसर करिएगा, जो सही है वही बताना है। कथक क्या कर्नाटक का है, जो हम लोगों ने अभी देखा है। कथक दोस्तों ये कहाँ का है, ये जो है उत्तर प्रदेश का है, तो ये आपका गलत हो जाता है, यहाँ पे कर्नाटक दिया हुआ है। लावड़ी की बात करें तो ये दोस्तों ये महाराष्ट्र का है, यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। भुइया की बात करें यहाँ पे तो भुइया जो है अरुणाचल प्रदेश के, तो यहाँ पे ये असम दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा।
कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है क्योटो संलेख, बी है मॉन्ट्रियल संलेख, सी है पेरिस संधि, डी है दोहा संधि। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया है ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कालबेलिया, बी दिया गया है कथक, सी दिया गया है 13 ताली और डी दिया गया है भवाई। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है, तो ये कहलाता है भवाई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कालबेलिया की बात करें दोस्तों तो ये जो है राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है कालबेलिया। और कथक की बात करें तो ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। 13 ताली की बात करें तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इस नृत्य में कामड़ जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, और भवाई का तो है आपने देख लिया होगा कि इसमें 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं। ठीक है, सिर पर, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे पर्वतारोही अपने हाथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। दोस्तों इसको अभी हम लोगों ने देखा है, इस टॉपिक को आप लोग अपने आंसर करिएगा क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए दिया गया है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वत में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, बी दिया गया अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, सी है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, डी है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। अभी हमने इसे जो है डिटेल में देखा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है हम लोग यहाँ पे मधुबनी चित्रकला भी आपने देखा होगा, मैंने कहा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसी तरह से मैं बता रही थी कि क्वेश्चन आपसे करेगा और फिर ए बी सी डी इस तरह से करके देखिए, दिया ना, इस तरह से देगा, उसके बाद आपको ऑप्शन देगा। तो आप किसी भी टॉपिक को जब तक डिटेल नहीं जानते रहेंगे नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, डी दिया है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन अभी इतना सारा है, इसके बाद ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इसमें से जो जो सही लगेगा आप वही इसमें आंसर करना है आपको, या फिर जो गलत पूछा है तो गलत का आंसर करना है, सही पूछा है तो सही का आंसर करना है। तो मधुबनी एक प्रसिद्ध है, इसके बारे में ए में दिया गया है झील है राजस्थान में, बी है बिहार की शाल है, और यहाँ पे सी दिया गया है आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है, डी है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, ई दिया गया बिहार का एक स्थान है। तो मधुबनी एक प्रसिद्ध है, क्या है अभी हम लोग इसका डिटेल देख चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। झील है राजस्थान में, नहीं। आपने देखा कि मधुबनी कहाँ की चित्रकारी है, बिहार की है। बिहार की शाल है, यहाँ पे शाल बताया गया है, ये भी नहीं है। सी है आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है, नहीं। डी है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, सही है ये। ई है बिहार का एक स्थान है, ये भी सही है। यानी ए बी सी देख रहे हैं, तीनों गलत है और डी और ई सही है। तो जब तक आप इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे तो कैसे कर पाएंगे? कोई भी टॉपिक हो जब तक डिटेल नहीं जानेंगे आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको दे रही हूँ क्योंकि ये सीटेट के ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे डी और ई किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है डी और डी। ये जो ऑप्शन डी इसका है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पिछली बार अगर हम लोग देखें तो गोलकुंडा फोर्ट से भी कुछ क्वेश्चन किए गए और डांस फेस्टिवल को लेकर के जैसा कि मैंने डिटेल में बता दिया है, मगर उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह से पूछ सकते हैं आप, उसका भी जो है पूरा डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। पहले गोलकुंडा के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट जो है आप देख पा रहे होंगे, गोलकुंडा फोर्ट जो है ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है।
और ये भी पूछ सकता है गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है, तो हैदराबाद में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने? 87। तो इस पर जो है आप एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर करेगा तो ये इस तरह भी कर सकता है, क्योंकि किया हुआ है। क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ABCD करके दे देगा और उसके बाद देगा आपका ऑप्शन में कि ABC सही है या फिर BCD सही है, इस तरह से करके देगा। तो आपको यहाँ पे सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो काफी जो है क्वेश्चन यहाँ से लगभग सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट जो आप देख पा रहे होंगे, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। किसने? कुतुब शाही सुल्तानों ने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है मैंने पोस्ट भी किया था, काफी जो है स्टूडेंट इसको गलत भी किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये पूछा जा चुका है। कुतुब शाही सुल्तानों ने जो है शासन किया था। और इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। कब? 1200 ईस्वी में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। अगला पॉइंट जो है, औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। किसकी? कांस्य की। ये यहां से काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी इसको हम लोग देखेंगे। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है वो है कांस्य, तांबे और टीन का मिश्र धातु है। तो यहां से दोस्तों काफी क्वेश्चन आपके कई बार किए गए हैं। कांस्य जो है किसके मिश्र धातु हैं? तो तांबे और टीन के। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। कौन? सुल्तान अबुल हसन। तो इससे रिलेटेड गोलकुंडा फोर्ट से रिलेटेड ये पूरी जानकारी है दोस्तों, और इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी के अंदर जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, इतना आपको ध्यान देना है। आप ये क्वेश्चन भी देख पा रहे, ये प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 के कई शिफ्टों में कई तरह से क्वेश्चन किया गया है। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किससे परिचय कराता है या फिर करता है? ए दिया गया है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, तो इससे तो करेगा ही। बी दिया गया है गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, ये नहीं होगा, ठीक है। सी है युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये भी हो सकता है। डी है स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने, ये भी है। तो आपका इसमें ए बी तो नहीं है, सी और डी करेक्ट होगा। ए, सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? पहला ही है ए, सी और डी, तो यही जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, और इसी तरह जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन किए गए। काफी अभ्यर्थियों के जो है पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि हाँ मैं जो है आप सभी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो आप सभी को जो है थैंक यू, आप जो है इतना समझ रहे हैं इस चीज़ों को। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा। इस वीडियो को हर अभ्यर्थी तक पहुंचाइएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। अभी जो है आप लोग जहां जहां शेयर कर सकते हैं कर दीजिए और करते रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अगर डांस फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है तो कंफर्म है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो 1 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म है आना है, तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो है पोंगल त्यौहार है, और ये भी आपसे पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है पोंगल, ठीक है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ जो है वो ओवर स्प्रिंग है, और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। अगला जो है पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। पोंगल जो है, पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में, इस तरह डायरेक्ट पूछ सकता है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया कि दोस्तों ABCD करके देगा, फिर उसके बाद ऑप्शन देगा, तो आप जब तक डिटेल नहीं जानते रहेंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है आप लोग देख पा रहे होंगे चिराओ डांस यानी चिराओ नृत्य, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है, ठीक है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। और ये दोस्तों बहुत बार अगर आप जो है पिछला जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे 24 शिफ्टों का, तो ये लगभग सभी शिफ्टों में आपको देखने को, कई शिफ्टों में मिजोरम चिराओ नाच जो है ये कहाँ का है, तो मिजोरम में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है।
अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आप लोग देख पा रहे होंगे, चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। तो इससे रिलेटेड ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहू त्योहार के बारे में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं, किसका? बांस का, ठीक है। और अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर औरतें पाट और मूगा मेखला चादर पहनती हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। अभी हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बैसाखी त्योहार के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ दिया गया है। पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे ओणम त्योहार, इसके बारे में देख लेते हैं। ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ये कब? अगस्त सितंबर के महीने में, और कहाँ पे? केरल में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उत्सव के लिए नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो है एक सांप नौका दौड़ जो है आयोजित की जाती है प्रतियोगिता। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरु ओणम कहा जाता है। 10वें या अंतिम दिन को जो है थिरु ओणम कहा जाता है। 10 दिन ये चलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, लोक नृत्य जो है अगला गरबा। गरबा के बारे में जान लेते हैं। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत में गुजरात राज्य में उत्पन्न होता है। गरबा जो है किस राज्य में? गुजरात राज्य में। इस तरह से क्वेश्चन करेगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात होगा। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे गरबा डांस। अगला जो है तपातीकली लोक नृत्य, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तपाती कली लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अभी हम लोग इन सब पे जो सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जो पूछे गए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों देखिए किस तरह से मैंने सब कुछ सेट किया है। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगेगा। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। करगम के बारे में देख लेते हैं। करगम जो है लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर करगम पूछे तो ये कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे देख पा रहे कुचिपुड़ी। दोस्तों ये जो है कुचिपुड़ी से काफी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गाँव में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार जो है सीटेट में पूछा जा चुका है, ईवीएस में, ठीक है। यहाँ पे मोहिनी अट्टम भी आप इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा नहीं गया है। आप जितना जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने दिया है। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जहाँ से बार बार, जैसे बिहू से बहुत रिपीट हुए हैं, कुचिपुड़ी से रिपीट हुए हैं, चिराव से रिपीट हुए हैं, तो जहाँ जहाँ रिपीट हुआ है मैंने आपको वो भी बताया कि दोस्तों यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन सीटेट जो है पूछा है। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कहाँ के? केरल राज्य के। ये आप देख पा रहे होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, मयूरभंज का छाव। ये जो है उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? उड़ीसा के उत्तरी भाग में। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। तो इसका डिटेल आपने देख लिया। डंडिया के बारे में जान लेते हैं। डंडिया डांस रास या डंडिया रास भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। कहाँ से? गुजरात। और इसे नवरात्रि के त्योहार में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें किसी भी डांस को या फेस्टिवल को ये नहीं कहना कि ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं उसको मैंने बताया दोस्तों। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन कई बार सीटेट उठाया है। सुइसिनी के बारे में देख लेते हैं। सुइसिनी नृत्य जो है ये मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है, ठीक है। कहाँ की? राजस्थान की। ये आप देख पा रहे होंगे। अब इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं और जितने बन सकते हैं, मैं आप सभी के सामने आप भी इसके आंसर करिएगा, क्योंकि डिटेल तो आपने देख लिया है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले दोस्तों किसी भी टॉपिक का डिटेल देती हूँ, ताकि आप उसको समझ लें कि क्या कुछ उसमें उसका डिटेल क्या है, सारा पॉइंट क्या है उससे रिलेटेड। जब आप उसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर लीजिएगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग
शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, बी है उड़ीसा, सी है असम, डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? ए है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों जो है ये कहाँ से है? केरल से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कथकली और जो है मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल से हैं, आपको इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है सीटेट ईवीएस में। ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है हरियाणा, डी है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध जो है ये आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। आप लोग को डिटेल में सब कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है पंजाब। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये जो है गुजरात में है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसको इस तरह ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो है ग से गरबा है, ग से गुजरात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है मणिपुर, डी है त्रिपुरा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये असम की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी जो है कई बार पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये गुजरात का है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसको भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, फटाफट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है? ऑप्शन ए है असम, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है तमिलनाडु। भारतनाट्यम लोक नृत्य शैली जो है ये तमिलनाडु राज्य से प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिराउल नृत्य लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है राजस्थान की, या फिर बी है उत्तराखंड की, या फिर बिहार की, या फिर मिजोरम की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। खासकर जो है 2022-23 का जो कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें लगभग कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तपातीकली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है केरल। तपातीकली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है? तो ये भी किसकी है? केरल की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और लास्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज का छाव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है लक्षद्वीप, डी है उड़ीसा। तो कहाँ से है? ये उड़ीसा से है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा सीटेट ईवीएस मैराथन का पार्ट 2। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ये क्लास, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। और सीडीपी मैथ हिंदी लैंग्वेज को लेकर के सबका जो है आपको इसी तरह से मिलेगा। इसी तरह से आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों जो प्रैक्टिस डेली मैं दे रही हूँ उसको भी करते रहिए, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से आप लोग कितना कर पाते हैं ये भी बताइएगा। और दोस्तों इस मैराथन का आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट ईवीएस का जो पार्ट 1 मैराथन मैंने दिया था आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा मिला। आपके उस पॉजिटिव कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिला, और मैंने बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आप सभी को दे दिया है। और दोस्तों आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए ना, जो अभ्यर्थी पार्ट 1 नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसको लिंक जो है पिन कर दूंगी। आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। अगर आपने ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिया ना, तो सीटेट ईवीएस में से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप इतने में ईवीएस में एक अच्छा स्कोर दोस्तों 30 में 30 करके आएंगे। पेडागोजी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी वाले क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए जो कंटेंट वाले हैं ज़्यादातर उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे अभ्यर्थी जो है चीज़ों को न समझने की वजह से जो जानकारी जो एक कहते हैं कि सही डायरेक्शन में जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ अदर की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो आपके डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको अब इससे रिलेटेड या फिर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को जो है उससे रिलेटेड क्लास दे दूँगी, और बहुत कम टाइम में ज़्यादा सोचूंगी आपके लिए। मैं यही सोचती हूँ दोस्तों कि कम टाइम आपका लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, ताकि जो है आपका टाइम भी कम लगे और आप जो है चीज़ों को जल्दी से समझ पाएँ और उसे कर पाएँ।
तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है अच्छा करके आइएगा। बाकी हम लोग बने रहेंगे लास्ट तक, आपके साथ बने रहेंगे। आप लोग जो है अपना बस लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आप जो है थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपना लव और सपोर्ट देना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।